नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन में यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए स्वीडिश कंपनियों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। भारत और स्वीडन के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पीएम मोदी को दिया गया स्वीडन का सर्वोच्च अवार्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांड क्रॉस। प्रधानमंत्री मोदी का ये 31वां वैश्विक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर। 43 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री को होगी नॉर्वे यात्रा। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए मॉडल की होगी शुरुआत। केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण आज। यूडीएफ गठबंधन सरकार में 20 मंत्रियों में आईयूएमएल के 5 मंत्री भी होंगे शामिल। और मैक्सिको में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस और जांच एजेंसियां हमलावरों को खोजने में जुटी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझा वक्तव्य में पीएम ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वीडन के पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों की चर्चा की। पीएम ने मजबूत भारत यूरोप आर्थिक साझेदारी पर बल दिया। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांड क्रॉस से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान भारत और स्वीडन के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया और दोनों देशों के लोगों के बीच साझा स्नेह, आत्मीयता और मित्रता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रमुख सीईओ के एक समूह से मुलाकात की। भारत और स्वीडन के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां और स्वीडन में 75 से अधिक भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ
भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश पर विशेष जोर रहेगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई तक अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां वे नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रायपुर में गृह मंत्री डायल 112 सेवा के विस्तार के तहत 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं बस्तर के नेतानार में पुलिस कैंप को जन सुविधा केंद्र में बदलने की नई पहल की शुरुआत होगी। अमित शाह जगदलपुर में ग्रामीणों से संवाद करेंगे और बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। शपथ ग्रहण से पहले सतीशन ने कल 20 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। आज शपथ लेने वाले 20 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML को 5 पद आवंटित किए गए हैं। केरलम कांग्रेस जोसेफ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, केरल कांग्रेस जैकब और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी CMP को एक-एक पद मिला है। इससे पहले कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर प्रचंड जीत दर्ज की थी। हालांकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध और गठबंधन के भीतर जारी भारी राजनीतिक खींचतान के कारण मुख्यमंत्री के चेहरे पर आम सहमति बनने में काफी वक्त लगा। वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्य में UDF सरकार के नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रुप A पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष, ग्रुप B के लिए 44 वर्ष और ग्रुप C व D पदों के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन पदों पर पहले से 41 वर्ष से अधिक आयु सीमा लागू है, वहां पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। साथ ही सरकारी संगठनों, वैधानिक निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों में भर्ती के लिए भी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। नई व्यवस्था 11 मई से लागू होगी। और मैक्सिको के प्यूबला राज्य में हुए एक सशस्त्र हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 नाबालिग शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य और संघीय सुरक्षा बलों ने अपराधियों को पता लगाने के लिए संयुक्त जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस घटना के बाद मैक्सिको की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है, खासकर ऐसे समय में जब देश में फुटबॉल विश्व कप के कई मुकाबले आयोजित होने हैं।
रूस की राजधानी मॉस्को और बेलगोरोड क्षेत्र पर यूक्रेन ने एक साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1000 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन्स को देश के अलग अलग हिस्सों में मार गिराया गया है। मॉस्को के मेयर ने पुष्टि की है कि शहर की ओर आ रहे 81 ड्रोन्स को नष्ट किया गया, जबकि एक तेल रिफाइनरी के पास ड्रोन का मलबा गिरने से 12 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बड़ी कार्रवाई को कीव पर हुए रूसी हमलों का माकूल जवाब बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वेलिशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में रजत पदक अपने नाम किया। श्रेयांशी को फाइनल में चीन की एक क्वाई युआन के खिलाफ 14-21, 6-21 से शिकस्त मिली। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।